हेलो गाइज, अपन ने पार्ट 1 में भौतिक विभाजन किया है। क्योंकि थोड़ी सी वीडियो लंबी हो गई थी इसलिए हमने दूसरा पार्ट बनाया है। इसका एक साथ नहीं आ सकता था इसलिए तो पहले पार्ट में आपने भौतिक विभाजन आपने देखा कि भौतिक विभाजन के 4 भाग थे। ऐसे ही अपन करेंगे। उत्तर भारत का जो मैदान है उसके प्रादेशिक विभाजन करेंगे। तो प्रादेशिक विभाजन में भी क्या है, उसके 4 भाग हैं। 4 भागों में प्रादेशिक विभाजन किया गया है। जो आपका उत्तर भारत का मैदान है, तो पहला है आपका राजस्थान का मैदान, और दूसरा है आपका पंजाब व हरियाणा का मैदान, और तीसरा है आपका गंगा का मैदान, जिसको 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक तो ऊपरी गंगा का मैदान, फिर मध्य गंगा का मैदान, उसके बाद में निम्न गंगा का मैदान, और चौथा है आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। जो आपका जो राजस्थान का मैदान है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक तो मरुस्थली और एक राजस्थान का बांगड़ कहा गया है। तो चलिए अपन चलते हैं। सबसे पहले राजस्थान का मैदान। तो जो ये राजस्थान का मैदान है, यह मैदान सिंधु नदी, जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के जो मैदान का एक अंग है, यह राजस्थान के पश्चिमी भाग में इसके जो इधर वाला भाग है, पश्चिम का भाग, यहाँ पे है अरावली पर्वत। यहाँ अरावली पर्वत से लेके आपका जो अरावली पर्वत है वहाँ भारत पाकिस्तान की सीमा के बीच से है, और उत्तर पूर्व में ये दक्षिण पश्चिम दिशा में क्या है, यह मैदान 650 किलोमीटर लंबा है। यानी जो ये मैदान है ये कितना है भाई, 650 किलोमीटर लंबा है। इसकी लंबाई कितनी है इस मैदान की, 650 किलोमीटर। और जो इसकी लंबाई है ये 650 है, और इसकी चौड़ाई है वो कितनी है भाई, 300 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है, 300 किलोमीटर। इसकी लंबाई 650 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई है 300 किलोमीटर। तो इस भाग को 2 भागों में बांटा गया। एक तो मरुस्थली, जो मरुस्थली भाग है, इसका जो मरुस्थली भाग है, यह मैदानी भाग मारवाड़ का अंग है। ये मैदानी भाग मारवाड़ का अंग है, और धरातल पर कहीं कहीं तो चट्टाने हैं, और सबसे ज़्यादा क्या है, बालू के टीले हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ क्या है, बालू के टीले मिलेंगे आपको। थोड़े बहुत आपको चट्टानी भाग मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर आप राजस्थान में जाओगे वहाँ पे आपको जो मिट्टी है, बालू के जो टीले होते हैं वो मिलेंगे। उसको हमने मरुस्थली में डिवाइड किया है। और यहाँ जो वार्षिक वर्षा होती है, मरुस्थली जो भाग है इसमें वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। दूसरा है आपका राजस्थान का बांगड़, जिसको राजस्थान का बांगड़ बोलते हैं। तो यह राजस्थान का मैदान उत्तर पूर्वी जो उच्च प्रदेश है, यहाँ कहीं कहीं तो पहाड़ियाँ मिलेंगी, लेकिन रेत के टीले मिलेंगे, लेकिन बहुत ही कम मिलेंगे। यहाँ जो लूनी नदी है, इसकी प्रमुख जो मौसमी नदी है लूनी नदी प्रमुख मौसमी नदी है यहाँ की। तो इनमें बस इतना ही अंतर है। जो मरुस्थली है ये तो रेत के टीले मिलेंगे, ज़्यादातर चट्टान है, और रेत के टीले बहुत ज़्यादा मिलेंगे। जो राजस्थान बांगड़ है उसमें रेत के टीले कम होते जाएंगे, मैदानी भाग ज़्यादा मिलेगा। और यहाँ लूनी नदी इनकी मौसमी नदी कहलाती है। उसके बाद में आ जाओ भाई आप पंजाब व हरियाणा का मैदान। जो पंजाब और हरियाणा का मैदान है, ये पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में विस्तृत है, और ये क्या है, सिंधु नदी के मैदान का ही एक अंग है। जो सिंधु नदी ने मैदान बनाया। जो भारत में सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी सहायक नदियां, जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, सतलुज है, व्यास, रावी। इन तीनों नदियों के निर्माण से बना है, इन तीनों नदियों के निर्माण से, क्योंकि ये जो पहाड़ी एरिया से क्या है, अपने गाद लेके आती है, मिट्टी लेके आती हैं, अपनी जो नई जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं जिसको, वो बहुत ही उपजाऊ होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। उसके निर्माण से इसका निर्माण हुआ है भाई पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है उसका। और सतलुज जो घाघर नदियों के बीच पाया जाता है, और जो वहाँ मैदानी भाग भी पंजाब का जो मैदानी अंग है, वो जो मैदानी जिसकी जो औसत ऊंचाई है वो 250 मीटर की इसकी ऊंचाई है, जो ये मैदान है इसकी। और जो एक नाम आता है दोआब, दोआब का मतलब क्या होता है, दो नदियों के बीच का जो ऊंचा भाग, उठा हुआ ऊंचा भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं। जैसे रावी और व्यास के बीच
जो है उसको हम क्या बोलेंगे, बारी दोआब। क्या बोलेंगे, बारी दोआब। जैसे ये रावी है, ये व्यास है, इसके बीच का जो उठा हुआ भाग है उसको दोआब बोलते हैं। तो इसके अलग अलग नाम है, जैसे बारी दोआब। व्यास और सतलुज के जो बीच का है उसको क्या बोलते हैं, विस्तर जालंधर का दोआब बोलते हैं। ऐसे जैसे रावी व चिनाब के बीच दोआब बनता है, वो रचना दोआब बनता है। तो समझ गए आप दोआब क्या होता है। तो पंजाब और हरियाणा के जो मैदान में नदियों के जो अपर्दन और निक्षेपण की जो अंतःक्रिया से अनेक भूआकृतियों के लक्षणों की रचना हुई है। तो इसमें दो वर्ड आ गए आपके, एक तो निक्षेपण, एक तो है निक्षेपण, दूसरा है अपर्दन। तो अपर्दन क्या होता है, अपर्दन का मतलब होता है कटाव और निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। सिंपल भाषा में देखें तो अपर्दन क्या होता है, कटाव, और निक्षेपण क्या होता है, जमाव। तो जैसे नदियाँ बहा के लेके आती हैं तो वो अपनी तली को घिसती हुई भी चलती हैं और किनारों को भी घिसते हुए चलती हैं, वहाँ क्या होता है, अपर्दन होता है। और फिर नदियाँ जैसे ऊपर से शिवालिक से आती हैं, नदियाँ शिवालिक से अपने कंकड़ पत्थर लेके आती हैं तो और मिट्टियाँ लेके आती हैं, तो मिट्टी क्या है, बहाव कम होने के कारण धीरे धीरे जमना शुरू हो जाता है नीचे मैदानों में और आगे चलता चला जाता है। तो वो जो जमाव होता है उसको हम क्या बोलते हैं, निक्षेपण। उसको हम बोलते हैं निक्षेपण। तो इसके बाद में है अपना तीसरा जो गंगा का मैदान है। तो इसको भी अपने तीन भागों में बांटा, एक तो ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा है मध्य गंगा का मैदान और तीसरा है निम्न गंगा का मैदान। तो इस मैदान का जो अधिकांश भाग है, जो इस गंगा का मैदान है, इसमें आता है आपका यूपी, बिहार, झारखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और आपका आ जाता है पश्चिम बंगाल। ये इनके बीच में जो आपका जो मैदान है उसको हम क्या बोलते हैं, गंगा का मैदान बोलते हैं। गंगा का मैदान में लगभग ये स्टेट आपके आते हैं। तो इसमें जो गंगा का मैदान है राज्य में, इन राज्यों में विस्तृत है और गंगा का जो डेल्टाई भाग है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में विस्तृत है। तो गंगा का जो सुंदरवन डेल्टा है, गंगा का जो सुंदरवन डेल्टा है वो क्या है, आपके वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। जो सुंदरवन डेल्टा बनाता है वो क्या है, वर्ल्ड का सबसे, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इस मैदान का जो निर्माण है वो हिमालय से निकलने वाली जो गंगा है उसकी सहायक नदियां हैं। जैसे गंगा की जो सहायक नदियां यमुना है, गंगा की जो सहायक नदी गोमती है, घाघरा है, गंडक है, जो सहायक नदी गंडक है, कोसी है। तो दक्षिणी पठार से और उत्तर में जो बहने वाली जो चंबल है, बेतवा है, केन है, सोन है नदियां, इन नदियों के द्वारा इन मैदानों का ढाल पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। और उत्तर प्रदेश में गंगा के जो मैदान का निर्माण तीन इकाइयों से हुआ है भाई, गंगा यमुना दोआब से, रुहेलखंड से और अवध से। तो गंगा जो यमुना दोआब है ये एक विशिष्ट भू आकृति की इकाई है और जो धरातलीय जलोढ़ की जो मोटाई है इसकी वो 1000 से 2000 मीटर है, 1000 से 2000 मीटर है। तो ये है आपका, देखो जो आपका गंगा का मैदान है ये यूपी में होके निकलता है, यूपी से, बिहार से, झारखंड से और पश्चिम बंगाल से। ठीक है, ये वाला सारा का सारा। और जो आपका सुंदरवन डेल्टा है वो आपके विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है इसी से। और इसके बाद आ जाता है भाई आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। चौथे नंबर पे आपका जो प्रादेशिक विभाजन है उसमें कौन सा है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो गंगा का जो डेल्टा, डेल्टा एक शब्द है डेल्टा, पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं क्या होता है डेल्टा। डेल्टा कहाँ बनता है, जब नदियाँ बहती हैं, नदियाँ बह के जहाँ पे गिरती हैं, चाहे वो समुद्र हो, चाहे वो झील हो, कहीं भी आके अपना जो डेल्टा बनाती है, मुहाना बनाती है। मुहाना का क्या होता है, मुहाना जो नदी आके समुद्र में गिरती है जहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं भाई, मुहाना बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या करती है, जो अपना अवसाद कुछ तो पीछे छोड़ देती है, थोड़ा थोड़ा आके जहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है, जहाँ गिरती है नदी समुद्र में, जैसे जहाँ नदी गिरती है वहाँ अपना डेल्टा बनाती है।
तो डेल्टा लगभग जैसे त्रिभुजाकार भी होता है, अलग अलग आकार के होते हैं, लेकिन मेनली त्रिभुजाकार बना लेते, कैसे जो अवसाद होता है उसका भी क्या कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत निक्षेप कर देती है, जमाव कर देती है, और वहाँ पे किसका निर्माण होता है, डेल्टा का। जहाँ नदी गिरती है वहाँ क्या होता है, डेल्टा, उसको डेल्टा बोला जाता है। ठीक है भाई। तो जो आपका ब्रह्मपुत्र नदी का जो मैदान है, ठीक है, निक्षेपण से बना है, और यह जो मैदान है ये इसकी जो अपन किलोमीटर देखें तो 640 किलोमीटर देखें तो 640 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, 640 किलोमीटर की लंबाई है, और 90 से 100 किलोमीटर तक ये क्या है, 90 से 100 किलोमीटर तक चौड़ा है। जो ये आपका गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है उसकी लंबाई कितनी है, 640 किलोमीटर, और चौड़ाई कितनी है, 90 से 100 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक है भाई। और इसके बाद में जो ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल है, मिट्टी की मात्रा क्या होती है, अत्यधिक होती है। जो जल प्रवाह में थोड़ी सी रुकावट पड़ने पर भी क्या होती है, मिट्टी एकत्रित हो जाती है, और नदी का जल क्या होता है, तटबंधों को तोड़कर क्या कर लेता है भाई, आसपास के जो निम्न भाग हैं वहां पर लयकारी बाढ़ ला देता है। और इसी कारण ब्रह्मपुत्र नदी में जो लघु द्वीप बनते हैं, एक आपने सुना है लघु द्वीप, यानी चारों ओर पानी होता है और ऊपर उठे हुए भाग को क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। तो छोटे छोटे द्वीप दिखाई देते हैं आपको, उनको क्या बोलते हैं, लघु द्वीप पाए जाते हैं। और इस मैदान को क्या बोलते हैं, जो ये मैदान ब्रह्मपुत्र का मैदान है, इसको असम का मैदान भी बोलते हैं। असम का मैदान क्यों बोलते हैं असम का मैदान, क्योंकि ये लगभग असम में है, पूरा का पूरा असम में विस्तृत है। तो ये आपके चारों के चारों ये प्रादेशिक विभाजन में आ गया था आपका। एक बार दोहरा लेते हैं। राजस्थान का जो मैदान था ये 2 भागों में बांटा हुआ है। तो पहला आपका मरुस्थलीय भाग है, इसमें राजस्थान, दूसरा है बांगड़। तो इसमें ज़्यादातर आपको चट्टानी भाग मिलेंगे और आपके टिब्बे, बड़े बड़े टिब्बे मिलेंगे बालू रेत के। और आगे चलते हैं तो उसके बाद में राजस्थान का जो बांगड़ है, इसमें टीले क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे छोटे छोटे होते चले जाएंगे, ज़्यादातर बालू मिट्टी मिलेगी। और लूनी नदी इसकी यहाँ क्या है, सबसे मौसमी नदी है। इसके बाद में पंजाब और हरियाणा का मैदान है। और जो आपका चौथा है वो क्या है, गंगा का मैदान। तो इसको भी 3 पार्ट में गया, एक तो ऊपरी गंगा का मैदान, दूसरा मध्य गंगा का मैदान, तीसरा निम्न गंगा का मैदान। इसमें कौन से स्टेट जो कवर करते हैं, ये हैं आपके यूपी है, बिहार है, झारखंड है, और पश्चिम बंगाल से होता हुआ बहता है। तो ये आपका सारा का सारा अपन ने कवर कर लिया। इसके बाद थोड़ा सा अपन ध्यान करके चलते हैं इसके अंदर कि जो ये काम क्या है, इसकी उपजाऊ मिट्टी सबसे ज़्यादा बेटर, जो 45% आपकी जो जनसंख्या है वो कहाँ निवास करती है, आपके गंगा के मैदान में। उत्तर भारत का जो मैदान है वहाँ निवास करती है। क्यों निवास करती है, क्योंकि यहाँ आपका कृषि योग्य भूमि है, यहाँ उपजाऊ भूमि है। उपजाऊ भूमि कैसे, जो ऊपर से जो नदियाँ लेके आती हैं प्रवाह द्वारा, जो गाद आती है, जो जलोढ़ मिट्टी है वो क्या होती है, बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है। तो इसलिए यहाँ ज़्यादा जनसंख्या का सांद्रण आपको मिलता है गंगा के मैदान में। तो ये हिमालय की ही देन है सबसे ज़्यादा। क्यों है, अगर हिमालय ही नहीं होता और हिमालय से जलोढ़ जो मिट्टी है वो नहीं बह के आती, तो शायद यहाँ पे क्या नहीं बनता, आपका उपजाऊ मिट्टी नहीं बनती। तो ये हर जगह से देखो, ये इसका आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो महत्व देखते हैं इस मैदान का, वो देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले उपजाऊ मिट्टी है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है। उसके बाद में सिंचाई की सुविधा है। क्या है, सिंचाई की सुविधा। सिंचाई की सुविधा क्यों, क्योंकि नदियाँ 12 नदियाँ हैं। ऊपर जो हिमालय है, हिमालय से पिघल कर जो नदियाँ बनती हैं और वो पानी आता रहता है 12 यहाँ आता रहता है। तो पानी की भी यहाँ पे सुविधा है, परिवहन की सुविधा है, क्योंकि ये मैदानी भाग है। तो मैदानी भाग में रेलवे का, सड़क मार्ग का ये आसानी रहती है बनाने में। तो सड़क परिवहन भी है, जल परिवहन भी है, और आपका रेल परिवहन भी यहाँ पे है। और उद्योगों की दृष्टि से देखें तो उद्योग भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विकास हुआ है उद्योगों का। जैसे आपका अम्बाला है, गुड़गांव, फरीदाबाद, जालंधर है, लुधियाना है, आगरा, कोलकाता, कानपुर, ये सारे के सारे यहाँ के औद्योगिक प्रदेश भी हैं। और व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो जो उत्तरी भारत के विशाल मैदान है जनसंख्या का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सांद्रण है। तो ऐसे प्रदेशों में व्यापार क्या होता है, फलता फूलता है, और जनसंख्या हजारों प्रकार की वस्तुओं की क्या करती है, मांग करती है, इसलिए यहाँ व्यापार भी अच्छा है।
और सभ्यता की बात करें तो सबसे पहले आपके इंडिया में जो सभ्यता आई थी, जो मोहनजोदड़ो जो सभ्यता थी वो आई। फिर कौन सी आई? हड़प्पा संस्कृति। ये दोनों के दोनों का यहाँ निवास रहने का कारण क्या था? एक तो कृषि अच्छी थी यहाँ पे, और दूसरा पानी था। दोनों के दोनों खाना भी कृषि से खाना मिलता है, और पानी जैसे यहाँ बारहमासी नदियाँ भी हैं, और जो भूम जल स्तर है वो भी इसका ऊंचा है यहाँ का, क्योंकि पानी रहता है। भूमि का स्तर भी, वहाँ नलकूपों से भी कृषि की जाती है, नहरें खोद दी जाती हैं, उनसे भी कृषि होती है। तो ये आपका पूरे इंडिया में बेस्ट पार्ट है आपका, जो आपको भोजन भी देता है, पानी भी देता है, दोनों ही दोनों। और सबसे ज़्यादा कृषि आपके इसी पार्ट में होती है, जो आपका उत्तर भारत का मैदान है। इसीलिए यहाँ जनसंख्या कितनी है? 45% है। तो ये आज का आपका टॉपिक समाप्त होता है। और जो बच्चे हैं उनको जो पसंद आए तो ठीक है, और जो दूसरे टॉपिक जिनको नहीं आते बच्चों को, जो टॉपिक आपको करवाने हैं, तो मेरे को आप कमेंट में डाल सकते हो कि हाँ मैम ये टॉपिक हमने कर लिए, ये टॉपिक नहीं आई, वो कमेंट में डालो। और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद में जो मैं आगे जो वीडियो डालूँगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये आपके BA फर्स्ट ईयर की जो है सब्जेक्ट है, BA फर्स्ट ईयर का पार्ट चल रहा है, फर्स्ट यूनिट अपन कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। आगे और पार्ट बनाते चले जाएंगे। धन्यवाद।